बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनित मामले को लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, उसका फैसला क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। फिर आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जबलपुर हाई कोर्ट का जो केस स्टेटस है वो आपके सामने लगा हुआ है। रिट पिटीशन 13/67/2022। यहाँ पर जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 4 जनवरी 2024 को हुई थी। श्री जस्टिस सिलनागू जी, ऑनरेबल श्री जस्टिस विनय सराफ जी के बेंच पर इस मामले को सुना गया था। उसके बाद अगली जो तारीख मुकम्मल कर दी गई थी वो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। 29 जनवरी 2024 कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाने लगा है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब मैटर ये है कि मध्य प्रदेश में लगभग 28,000 पदों पर एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था एमपी वर्ग 3 के नाम से। जहां पर उस 28,000 में अगर बात की जाए तो लगभग 14 से 15,000 केवल बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। 2 चरणों में सेलेक्ट होकर के वो वहां पर प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। लेकिन जिस गजट के अकॉर्डिंग ये लोग आए थे 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग बीएड को 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ प्राथमिक लेवल पर पूरी तरीके से पात्र किया गया था। लेकिन अंततः 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा उस गजट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट दिया गया, जहां पर पूरी तरीके से उस गजट को रद्द कर दिया गया। लेकिन जब 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा इस गजट को सबसे पहली बार असंवैधानिक घोषित किया गया था, तभी मध्य प्रदेश की जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, तब डीएलएड की तरफ से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम करवा दी गई थी। यानी कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था वो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया के का भी एक आईए वहां पर दाखिल हुआ था, जिसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हो चुका है। लेकिन उसका मैटर यहाँ पर आप कहें राज्य की हाई कोर्ट पर भी लगा हुआ था। तो निश्चित तौर पर इन सब की कड़ी जोड़ते हुए अब इस मामले की जो सुनवाई है वो होने जा रही है। और बीएड चयनित को लेकर के आप किसी भी राज्य से देखें, लगातार हर राज्य से इसी तरीके से खबरें आ रही हैं। हालांकि जब पिछली सुनवाई 4 जनवरी 2024 को हुई थी तो जस्टिस सिलनागू जी ने 11 जनवरी 2024 की जो क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई थी उसका वेट करने को कहा था। और क्लैरिफिकेशन याचिका आप जान चुके हैं कि पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। अर्णव घोष जी की जो याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये खुद एक अचयनित कैंडिडेट हैं और इस तरीके की याचिकाएं लेकर के आ रहे हैं। उस याचिका में जिक्र किया गया था कि जितने नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 के पहले के आए थे शिक्षक भर्ती के, उन सब जगह बीएड को पीआरटी लेवल के लिए वायलेट किया जाए। ऑनगोइंग भर्तियों में पूरी तरीके से वो लागू रहे, बीएड बना रहे और 11 अगस्त 2023 के आगे की भर्तियों पर उनको अलाउड ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को दर से खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि पहले की भर्तियों में जहां जहां भी मामला आउटकम है, निश्चित तौर पर उन सारे मैटरों पर अब जो प्रभावना है, जो प्रभावित होने का उम्मीद है, वो काफी बढ़ चुकी है। चूंकि आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती में पहले भी आईए दाखिल करके मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के पहले जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था, तब सभी राज्यों की राज्य सरकार से जो उनके जवाब दाखिल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उस समय यह इस भर्ती को लेकर के भी एक आईए दाखिल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उस आईए का निस्तारण हो चुका 11 अगस्त 2023 को जैसे ही जजमेंट आया है। ये सारी चीजें डीएलएड की तरफ से भी जो एडवोकेट हैं वो अपना मजबूती के साथ पक्ष रख रहे हैं। विज्ञान शाह जी आप जानते हैं, और बीएड की तरफ से भी इनको बचाने का जो निरंतर प्रयास है वो किया जा रहा है। यही मांगे की जा रही है। राज्य सरकार का जो जवाब दाखिल है वो भी हो चुका है। आप जानते हैं कि इतना लंबा जो मैटर खींचा मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो जवाब दाखिल था उसमें हीला हवाली की वजह से था। लेकिन अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी जो राज्य सरकार का जवाब है वो दाखिल हो चुका है। अब यहाँ पर राज्य सरकार का जो जवाब वो काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार राज्य सरकार कितनी मजबूती के साथ बीएड चयनितों के साथ खड़ी होती है। चूंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया आप कहें माननीय सुप्रीम कोर्ट के और राज्य की हाई कोर्ट के आउटकम है, तो क्लैरिफिकेशन याचिका जिस तरीके से खारिज हुई है इसको आधार बना करके, और जो देवेश शर्मा वाला मैटर था 11 अगस्त 2023 को आधार बनाने का जो प्रयास है डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से किया जाएगा। इन दोनों को आधार बना करके जो मध्य प्रदेश में बीएड के कैंडिडेट लगभग 15,000 चयनित हैं उनको बाहर करके डीएलएड से सीटों को भरने का कहीं ना कहीं वो प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया था बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 21A आर्टिकल के तहत किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। उनके मौलिक अधिकार के साथ हम किसी भी प्रकार का
कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते और मौलिक अधिकार को ही उन्होंने अपना जो सबसे मेन फोकस पॉइंट था उसी को बना करके पूरे जजमेंट को दिया था। तो 29 जनवरी को ये सारी बातें रखनी होंगी। बीएड चयनितों को बचाने के लिए राज्य सरकार कितनी मजबूती के साथ अपनी पैरवी करती है, किस तरीके से अपने एडवोकेट उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं डीएलएड की तरफ से जो साक्ष्य हैं वो यही है कि देवेश शर्मा का ऑर्डर और क्लैरिफिकेशन जजमेंट जो अभी खारिज किया गया है वो, और पूरी तरीके से 21A आर्टिकल का वो लोग हवाला देंगे और माननीय कोर्ट के समक्ष ये सारी बातें रखी जाएंगी। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था पिछली सुनवाई में, जब 4 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 11 जनवरी 2024 को जो क्लैरिफिकेशंस की डेट लगी है, अगर उसका निस्तारण होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी हम जो अपना अंतिम जजमेंट है वो 29 जनवरी 2024 को सुना देंगे। तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि 29 जनवरी का दिन मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों को लेकर के एक महत्वपूर्ण दिन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार माननीय कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है, बीएड चयनित सेवा में बने रहेंगे या फिर इनको सिस्टम से बाहर करने का जो आदेश है वो जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। आपकी राय में क्या हो सकता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट शिक्षा जगत की लगातार प्रोवाइड कराई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।